पूरे 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं और दोनों क्लास में टाइप फर्स्ट के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। लगभग टाइप फर्स्ट में 20 क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप फर्स्ट का ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज आपका तीसरा क्लास है। आज आपका कौन सी क्लास है? तीसरा क्लास है, ठीक है। आज आपका क्लास थर्ड है, क्लास तीसरा है और आज का क्वेश्चन आपका 21 क्वेश्चन हो जाएगा। 21 क्वेश्चन आज का क्वेश्चन हो जाएगा 21। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, क्वेश्चन बोल रहा है आपको पहले याद दिला दे जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया था। कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया था कि अगर x प्लस 1/x इक्वल 2 हो, अगर x प्लस 1/x इक्वल 2 हो तो हम लोग करते थे कि x का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है वो बताया गया था कि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 हो, अगर 2 हो, x माइनस 1 सॉरी ये गलत है तुम्हारा, x प्लस x बटा अगर -2 हो, ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था कि x इक्वल टू -1 डालेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू -2 हो तो x का मान कितना होता है भाई? -1 होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। इसी दोनों कॉन्सेप्ट के बेस पर आज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस आपका है आज का सवाल 21 नंबर सवाल है आपका। हेडिंग करिएगा 21 नंबर सवाल। टोटल 20 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स अभी नया स्टूडेंट देख रहा है, जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ जाकर दोनों वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो सके क्वेश्चंस का। तो आज का सवाल होगा 21। क्वेश्चंस बोल रहा है कि इफ़, या आप इसको यदि बोल सकते हो हिंदी में, इफ़ अगर x/2 या x/3 कर दो प्लस, सॉरी हम हिंदी में ही आपको लिखा देते हैं, यदि x/3 प्लस 3/x इक्वल टू आपका 2 हो, तो आपसे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x के पावर क्यूब का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये आपके सामने प्रश्न है, ठीक है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 27, 8, 16 और 20, ठीक है। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आज का सवाल हो गया ये। क्वेश्चंस बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बोलता है यदि x/3 प्लस 3/x इक्वल टू 2 हो तो x³ का मान ज्ञात करें, ठीक है। और ऑप्शन दिया हुआ है 27, 8, 16 और 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वही कॉन्सेप्ट है, आपको पता है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 लाना है, x की ऐसी वैल्यू पुट करो, x का ऐसा मान अज्यूम करो ताकि इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। अगर मान लीजिएगा अगर इसका वैल्यू 1 मानते हैं, इसका वैल्यू 1 मानते हैं, तो 1 1 मिलके कितना हो गया? 2 हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन है? अर्थात हम समझ गए कि x/3 जो है वह 1 के बराबर है। x/3 जो है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। यहाँ से हमको x की वैल्यू निकलेगा 3 एकम 3 हो जाएगा। x की वैल्यू मुझे पता हो गया। यही x की वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे, मुझे वैल्यू पता करना है x के पावर 3 का। x की वैल्यू आपका 3 है, तो 3 यहाँ पे डाल दोगे ना, यहाँ पे क्यूब करोगे ना, तो 3 का क्यूब होता है 27। जो सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है? नो कन्फ्यूजन, ठीक है। चलो अब हम लोग अगले सवाल को देखेंगे। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो इसके मान 1 डाल दो, फिर इसके मान 1 डाल दो। अब आप कहोगे सर अगर इसके मान 1 डाले है ना, ठीक है, अब हमको इसका वैल्यू पुट करके बताइए। चलो कोई बात नहीं, हम इसी को लेकर चलते हैं। जैसे कि 3/x अगर लेते हैं 1 के बराबर, ठीक है, तो इसके बटा में 1 डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होता है, x को 1 से गुना करोगे x होगा और 3 को 1 से गुना करोगे 3 होगा। x की वैल्यू तब भी 3 आया, वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बढ़िया से? चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज का सवाल जो अगला क्वेश्चन है वो आपका 22 क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।
22 क्वेश्चन को देखिए। 22 क्वेश्चन आपका क्या है, बोलता है कि यदि x बटा 2 प्लस 2 बटा x इक्वल टू 2 हो तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि x के पावर q प्लस x का मान ज्ञात करें। का मान क्या होगा बताओ। ऑप्शन दिया हुआ है 10, 8, 7, 6। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि x बटा 2 बटा x इक्वल टू 2 हो तो एक्स क्यू प्लस x का मान ज्ञात करें। वही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस x की वैल्यू 2 डाल देना है। x की वैल्यू 2 कहा, ये देखो ये ऐसा फॉर्मेट है, यहाँ पे जो रहेगा ना वही x की वैल्यू होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 का क्यू कितना होता है 8, अब प्लस 2 कितना होता है 10, 8 2 कितना हो जाएगा 10, 10 सवाल का उत्तर हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है बढ़िया से। तो ये आपका हो गया 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं 23वां नंबर सवाल में। 23 क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। 23 बोल रहा है अगर x बटा 4 प्लस 4 बटा x इक्वल टू 2 हो तो भाई आप पता करो x के पावर 4 प्लस या आप माइनस कर दो आप कितना 2 का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसका हमको वैल्यू पता करना है। ठीक है, कैसे पता करेंगे, बस कुछ नहीं करना है। x की वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, x की वैल्यू जैसे ही 4 इसमें पुट करते हो ना तो 4 के पावर 4 होता है माइनस 2 होता है, और 4 के पावर 4 का मतलब होता है, देखो 4 को 4 बार गुना करोगे ना तो आ जाएगा। देखो 4 चौका 16, 4 चौका 16, और 16 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करते हो 256 आता है। तो 4 के पावर 4 का मतलब होता है 256 में से 2 घटाओगे ना तो 254 सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया 23 नंबर सवाल। ये क्या हो गया आपका 23 नंबर सवाल हो गया। अब हम लोग 24 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 24 नंबर सवाल देखिएगा क्या बोलता है। 24 नंबर सवाल बोल रहा है कि अगर x बटा 5 प्लस 5 बटा x इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन आपका CPU में पूछा गया है, तो आपसे बोलेगा भाई एक्स क्यू का मान ज्ञात करें। एक्स क्यू का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है 125, 225, 625 और 0। ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। जैसे ही एक्स की वैल्यू 5 आ गया, इसमें आप पुट कर दो 5 का क्यू कितना होता है भाई 125 होता है। 125 सवाल का उत्तर हो गया। ये आपका हो गया 24 नंबर सवाल। समझ में आ रहा है बढ़िया से। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है 25 नंबर सवाल। ठीक है, 25 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, 25 नंबर सवाल देखिएगा। अब कुछ स्पेशल सवाल आ गया, ध्यान से देखिएगा ना तो समझ में आएगा। मान लीजिए अगर आपके सामने है x प्लस 4 बटा x इक्वल्स टू 2, सॉरी 2 नहीं है, यहाँ पे आप 4 दे दो। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप पता करो। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन है 6, 5, 7 और 8। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने एक्स प्लस 4 बटा एक्स इक्वल्स टू 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, एज्यूम करेंगे, माइंड में सोचेंगे कि x की कौन सा वैल्यू यहाँ पे डालें ताकि इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 डालते हैं, देखो 1 अगर यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे अगर 1 लेते हैं प्लस 4 बटा 1 अर्थात 1 प्लस कितना होगा 4, 5। इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया क्योंकि हमको 4 लाना है, यहाँ 5 आ गया। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं, अगर x की वैल्यू क्या लो आप 2 लो, तो यहाँ देखो 2 प्लस 4 बटा 2। अब इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करिए क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड करोगे ना 2 हो जाएगा, और 2 2 मिलके कितना हो गया 4 हो गया। समझ में आ गया। तो x की वैल्यू 2 पर क्या हुआ, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, x की वैल्यू 2 पर क्या होगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया है। अब हमको वैल्यू पता करना है इसकी। तो x की वैल्यू कितना है भाई 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को 4 से भाग करो, 1 मरते में 4 है, कितना होता है 5, 5 सवाल का
उत्तर हो गया। समझ में आ गया। अगर आप चाहोगे इसको कॉन्सेप्ट से बनाना, बेसिक फॉर्म में बनाना, तो आप बेसिक से भी इसको बना सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से, ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे, ध्यान दो, यहाँ हमको इसका वैल्यू पता करना है और इसका वैल्यू पता करने के लिए x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब क्या करो आप, इसके बटा में आप 1 डाल दो, ठीक है। अब ये हो गया भिन्न का जोड़, x एक कैल्शियम हो जाएगा, x को x से गुना करो भाई, x स्क्वायर होगा, प्लस x कैंसिल 4 बच गया, इक्वल टू 4 बन गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दो, इस पूरा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो सेम हो जाएगा, ठीक है। और 4 को x से गुना करोगे ना तो 4x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो भाई, एक्स स्क्वायर, ये 4x इधर आ जाएगा तो -4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये जो आपका फॉर्मेट है किस पे फॉर्मेट है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे ना तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि x की जो वैल्यू है वो कितना हो गया, यहाँ से 2 हो जाएगा। देखो ऐसे भी आप कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू 2 अगर पुट करते हो तो x का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 बटा एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 प्लस 4 4 1 हो गया, 4 1 मिलके कितना हो गया, 5 सवाल का उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है। चलो आज के सवाल का आप 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। समझते चलिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कौन ऐसा सवाल आपको नहीं समझ में आए, उसको फिर से हम लोग डिस्कस कर देंगे, ठीक है। 26 आज के क्लास का 26वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 26 नंबर सवाल बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, x प्लस 9 बटा एक्स इक्वल्स टू 6 हो तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 बटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप पता करो। ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। ऑप्शन जो है वो ऑप्शन है क्या आपका 11, 12, 10 और 13, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अगर x प्लस 9 बटा एक्स इक्वल्स टू 6 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 बटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता कीजिए। कैसे हम लोग पता करेंगे, अज्यूम करो थोड़ा सा, अगर x की वैल्यू हम 3 डालते हैं यहाँ पे तो 3 और यहाँ पे 3 डालते हैं, 9 को 3 से भाग करो, 3 होता है, 3 3 मिलकर 6 हो गया, मतलब x की वैल्यू 3 हो गया। x की वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, जो कि इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अगर आपको सोचने में समझ नहीं आ रहा है, बस 9 का बस तुम आपको देखना है 9 जो है वो किसका वर्ग है। 9 जो है आपका 3 का वर्ग है, 9 जो है वो किसका वर्ग है, आपका 3 का वर्ग है, इसलिए x की वैल्यू आपका 3 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो, देखो 3 प्लस 9 बटा कितना हो रहा है 3, 3 प्लस 9 को 3 से डिवाइड करोगे भाई 3 होगा, 3 3 मिलके 6 हो गया, वही हमको लाना है 6। तो 3 पर क्या हुआ, इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया है, ठीक है। तो x की वैल्यू मुझे पता हो गया। अब यही वैल्यू उसमें पुट कर देना है, ठीक है। अब देखो 3 स्क्वायर पता का, 3 का स्क्वायर 9 होता है बटा 9 प्लस 9 बटा कितना होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 प्लस कितना होगा, 9 से 9 कट गया, एक मरतबे में 9 एक कितना होता है 10, 10 सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। चाहोगे इसको तो बेसिक रूप से भी आप बना सकते हो, बेसिक फॉर्म में भी आप इसको सॉल्व करते हो। बेसिक फॉर्म में कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, इसके बटा में 1 कर देंगे, x एक कैल्शियम x होता है, x को x से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर x कैंसिल 9 हो गया, इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। इसके बटा में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, इस पूरा को 1 से गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, 6 को 1 से गुना करो 6x हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, 6x उठ के इधर आ जाएगा तो -6x प्लस 9 पहले से अवेलेबल है, इक्वल टू 0। ये जो आपका है ना कहानी, वो x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ोगे तो इतने आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से 3 हो गया। यही 3 आप उसमें पुट कर दीजिए, 10 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 27 जो सवाल है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। सत्ताईस नंबर सवाल बोल रहा है आपके सामने, कुछ इस प्रकार से देखना, यदि x प्लस 16 बटा एक्स मतलब 16 बटा एक्स इक्वल्स टू 8, तो आपसे बोल रहा है क्वेश्चन निकालिए आप x स्क्वायर प्लस 16 बटा एक्स स्क्वायर का मान आप ज्ञात करिए। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 18, 17
19 और 20, ठीक है। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बोल रहा है कि x प्लस 16/x इक्वल टू 8 हो तो x² प्लस 16/x² की वैल्यू पुट कीजिए। कॉन्सेप्ट क्या बताया था, ट्रिक क्या बताया गया था कि 16 का रूट निकाल दो। 16 किसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना हो गया आपका, 4 हो गया। अब यही वैल्यू इसमें रख के आप देख भी सकते हो, इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर गया तो x की वैल्यू 4, देखो यहाँ पे 4 रखोगे, यहाँ पे 4 रखोगे, 16 को 4 से भाग करो, कितना होगा, 4 होगा, और 4 और 4 मिलके 8 हो गया, अर्थात x की वैल्यू 4 इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर गया है, ठीक है। अर्थात मुझे पता हो गया कि x की वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। अब यही वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, 16 है तो 16 कर दो, और x² है मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 16 प्लस कितना होगा, 16 से 16 कैंसिल 1 मरतों में, और 16 एक कितना होता है, 17। इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में बढ़िया से, ओके। आप इसको लिखो बढ़िया से। अब हम लोग चलेंगे 28 नंबर सवाल की ओर, और 28 सवाल देखते हैं क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। चलो आप इसको लिख सकते हो बढ़िया से। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, 28वां नंबर सवाल की ओर चलेंगे। देखो 28 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। 28 नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि x प्लस, आप कुछ मिक्स कर देते हैं, x बटा अगर 5 दे दीजिए, और तो बनावे किए थे ना, 12 दे दीजिए, प्लस अगर 12/x कर दिया जाए इक्वल टू 2, तो आपसे पूछेगा भाई आप बता दीजिए 4x का मान ज्ञात करें। 4x का मान आपसे पूछ रहा है, ज्ञात करिए। वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ जो रहता है वही आपका होता है, मतलब इसकी वैल्यू 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होता है, तो x का जो वैल्यू है कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। जैसे ही x का मान 12 आ गया, यहाँ पे डाल देंगे 4 गुने 12, 4 को 12 से गुना करोगे तो 12 कितना होता है, 48। 48 सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया बढ़िया से। चलो ये आपका हो गया 28 नंबर सवाल। अब हम लोग क्या करेंगे, 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे, और 29 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा। 29 नंबर सवाल बोल रहा है आपको, 29 नंबर जो सवाल है वो बोल रहा है आपको, ध्यान देखिए, x प्लस 36/x इक्वल टू 36/x इक्वल टू अगर 18 है, ठीक है, 18 है, तो आपसे बोल रहा है भाई, आपसे बोल रहा है भाई, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर 6 डालते हैं, 6 6 12, सॉरी यहाँ पे 12 डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 6 डालोगे ना तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि 6 और 6 मिलके कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि x के पावर 3 प्लस 2 का मान ज्ञात करो। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और आपका ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने 216, 218, 225 और 320, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे, ठीक है। अगर x की वैल्यू 6 डालते हैं, x की वैल्यू कितना, 6 डालते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चंस सेटिस्फाई हो जाएगा इक्वेशन। देखो 6 डाल दो यहाँ पे, प्लस कितना होगा, 36/6 इक्वल टू कितना होगा, 12। फिर 6 प्लस कितना होगा, 36 को 6 से भाग दोगे, 6 36 होता है, ये 12 नहीं लिखना है, बस 6 6 मिलके कितना हो गया, 12। देखो 12 लाना है, इक्वेशन क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। मुझे पता हो गया कि x का जो वैल्यू है कितना है, 6 है। अब यही x की जो वैल्यू है, आप क्या करो, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें डाल दीजिए। x के पावर q है, मतलब क्या करेंगे, 6 का q प्लस 2 करेंगे। 6 का q कितना होता है, 216 होता है, मतलब 6 का q का मतलब होता है 6 को 3 बार आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 1 36, 36 का कितना होता है, 216, तो 216 हो जाएगा, प्लस 2 पहले से है, तो 218 सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, 30 नंबर सवाल था ना, सॉरी, ओके, ये 30 नंबर सवाल था जो कि आपके सामने सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।